हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा आपका स्वागत करता हूं टीएन सक्सेस एकेडमी के लूसेंट बुक सॉल्यूशन में। ये हमारी तीसरी क्लास है दशमलव भिन्न की, डेसिमल फ्रैक्शन की, जो 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है 33.33 का मान। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 33.33 का मान। तो सबसे पहले इसको दशमलव से दशमलव को चेंज कर दीजिए। 33.33 बटा 1.1। यहाँ दशमलव उठाइए, यहाँ दशमलव उठाइए, कितना हो जाएगा 0। ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 3 3 3 3 3 3 3 बटा 110। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे फट से। इसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। चलिए देखते हैं कितना आंसर आता है। 11 से पहले काट लेते हैं। 10 11 तिया 33 0 3 303 हो जाएगा ये। ठीक, फिर 10 से काट देंगे तो इसका आंसर आएगा 30.3 30.3। इसका करेक्ट आंसर कितना है 30.3। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 1.01 अपान 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01। अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें दशमलव भिन्न को बराबर करना पड़ेगा। दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, उसके बाद में फिर सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। 0.1 अपान 0.01। दशमलव नीचे दशमलव हटाएंगे, ये 2 अंक पे है, यहाँ पर 1 अंक पर है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। प्लस 0.01 अपान 0.1। तो ऊपर 2 अंक, नीचे 1 अंक, दशमलव हटाएंगे, कहाँ 0 बढ़ेगा, जी 0 बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये बन गया 10/1 धन 1/10 बराबर 10/1 धन 1/10। कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या हो जाएगा ये 10 प्लस 0.1। इसका आंसर क्या 10.1। ऑप्शन आप देख लीजिएगा बुक में कौन सा है, और आंसर क्या है इसका 10.1। क्वेश्चन नंबर 33 सेम टू सेम डिक्टो आपको यही करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ नहीं करना है। 1.001 अपान 10.01। नीचे ऊपर 3 अंक, नीचे 2 अंक, दशमलव हटा देते हैं, 1 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1001/100.1। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। आपका बन गया क्या, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या बन जाएगा। 1001/0 प्लस इसको कटेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसको करेंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 1/10। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 1/10 धन 10/1। इसका भी आंसर क्या देगा 10.1। आंसर कितना आ गया 10.1। करेक्ट आंसर कितना आ गया 10.1। क्वेश्चन नंबर 34 61 डिवाइडेड बाई इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो आपको हम ऐसे बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 10,000 भागे 61 कितने अंक का है ये 1 2 3 4 5। अब जब तक ये 5 अंक नहीं होगा तब तक आपको सोल्यूशन नहीं आएगा। तो आप दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद 1 0 बढ़ा दीजिए। अभी कितना हो गया 3 अंक हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ जाएगा। अभी भी कितना हो गया 4 अंक हो गया। फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, अब ले जाएंगे 6 टाइम। तीन 0 दशमलव लगाए, ऑटोमेटिक 0 उतार लीजिए, इतना आ रहा है। इसका आंसर क्या आएगा 0.0061। जिसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है वो 1 सेकंड के अंदर कर सकता है, और जो नहीं कर सकता इस सिंपल मेथड से करिए, आपका आंसर 0.0061 करेक्ट आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 2/25 को दशमलव भिन्न में बदलिए। इसको हम क्या करेंगे, भाग विधि से करेंगे। 25 डिवाइड बाई 2, 25 से 2 छोटा है, दशमलव लगाइए,
जीरो, क्या भाग होगा? अभी भी नहीं होगा, तो एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, एक जीरो यहाँ, 25 अट्ठे 200, कितना आ गया? 0.08 आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 में कितना आंसर रहा? 0.08 आंसर। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी 1.01 के समतुल्य है। अब इसके ऑप्शन को पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के ऑप्शन को बिना लिखे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है 101%। ऑप्शन नंबर बी 10.1%। ऑप्शन नंबर सी 1.01%। ऑप्शन नंबर डी 1010%। इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा या डायरेक्ट हो जाए। तो हमें आंसर क्या आना चाहिए? 1.01। हम पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं। 101%, 101%। इसका मतलब क्या हो गया कि 101/100। ठीक, इसको काटेंगे, 100 से भाग करेंगे, 1.01 आंसर आ गया। आंसर नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे जाना है तो इसका हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 10.1/100। ठीक, इसका हो जाएगा 1.01/100। इसको सॉल्व करेंगे तो और लंबा लंबा होता रहेगा, 1010/100। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? 1.01 के समतुल्य भिन्न हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? तुल्य भिन्न। अब हमने पिछले क्लास में बता रखा है कि भिन्न में बनाने के लिए जहाँ दशमलव लिखा है वहाँ पर 1 लिख दीजिए। आप जहाँ पर दशमलव लिखा है वहाँ पर 1 लिख दीजिए। तो 1.25 डिवाइडेड बाई 1 लिखने के बाद कितने अंक बाद जीरो आएगा? 1 और 1 2, 2 अंक बाद दशमलव आ गया, दशमलव हटा दीजिए। ये बन गया 125/100। किससे काटेंगे? 25 पंचे 100, 25 चौका 5/4, 5/4 आंसर आ जाएगा। इसको और सही बटा में लाएंगे, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, इसको चाहेंगे तो 5/4 छोड़ दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 0.075 को भिन्न के रूप में लिखो। आपको हमने बता रखा है, कुछ करना नहीं है। 0.075 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या कर दीजिए 1। कितना जीरो आएगा? 1 2 3 जीरो आ जाएगा। 75/1000, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/40। ये इसका आंसर हो गया भिन्न के रूप में। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आइए आप। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भिन्न में कौन सा युग्म 1.5 के बराबर है? अब 1.5 के बराबर के लिए आपको सबसे पहले जो बटे में दिया हुआ है 5/2, 5/2 और 6/4, 3/2, 5/2, इसको आपको देखना है कि कौन सा है इसमें। तो सबसे पहले हमें देखना है इसको, इस चीज़ को देखना है। तो यहाँ पर 5/2 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5। ये होगा? कभी नहीं होगा। इसको देखेंगे, यहाँ भी 2.5 आ गया। ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन नंबर बी भी कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 6/4, इसको करेंगे तो 6 1 6, 2 20, ये हो जाएगा। ये तो करेक्ट है भैया। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी 1.5। अब ये चीज़ें देखकर आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा है 1.5%, तो 1.5% का मतलब 1/100। इसको हटाएंगे, ये हो जाएगा 15/1000। क्या ये आएगा 1.5? कभी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए 150/100, इसको काटेंगे 1.5। इसका भी क्या हो जाएगा? 3/2 का 1.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। टीएन सक्सेस एकेडमी में पढ़ने के लिए मैं बेसिक मेथड अभी चल रहा है हमारा। अब ये बेसिक है, इसके बाद में एडवांस जब पढ़ाएंगे हम आपको, ये जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बेसिक का, तब हम एडवांस पढ़ाएंगे। एडवांस में आपको हम बताएंगे कि एसएससी सीजीएल और इन सब के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, 0.003 बराबर है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर लिख देते हैं 0.003 बराबर है। अब इसको क्या करना है, आपको भिन्न में बना लेना है, कुछ करना है ही नहीं। 0.003 डिवाइड बाय दशमलव के नीचे दशमलव 1 लिखो, उसके बाद कितना जीरो, 1 2 3, तो 3/1000, यही आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में 37.567 का दशमलव के 2 स्थान तक, दशमलव के 2 स्थान तक निकटतम मान। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 37.567, दशमलव के 2 स्थान 67, दशमलव के 2 स्थान 37.567। अब 67 को आप अभी देखना, दशमलव मत देखिए, 67 67, क्या ये 70 के नज़दीक है या 60 के नज़दीक है? तो हमने पहले ही बताया है निकटतम मान में कि जो चीज़ें 60 65 तक हो वो 60 के करीब में होगा। मतलब 5 के रेफरेंस को आपको देखना है, किसके, 5 के रेफरेंस को, चाहे वो 5 हो, चाहे 50 हो, चाहे 500 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 5500 हो, 5 लाख हो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछ कर रहा है। तो दशमलव 67 किसके, 70 के नज़दीक है, तो क्या आ जाएगा 37.57। इसका आंसर क्या आ जाएगा 37.57। क्वेश्चन नंबर 42, 76.068 का दशमलव के 2 स्थान तक निकटतम मान। 76.0684 का दशमलव के कितने स्थान तक, 2 स्थान, मतलब इस तक 684। अब हमें देखना है क्या, एक स्थान छोड़ दीजिए, आप जो भी है उसको एज इट लिख दीजिए 66.0। 684 क्या 600 के नज़दीक है या 700 के नज़दीक है? तो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये 700 के नज़दीक है, 76.07, ये इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आइए आप। कह रहा है 5.932 का मान, दशमलव के 2 स्थान, 932, दशमलव के 2 स्थान, मतलब एक स्थान आप छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 5.9। अब 32 30 के है या 40 के? तो हमें तो लगता है 30 के, 5.93 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का 5.93। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 78.0678 के निकटतम दहाई मान। अब ये दशमलव के स्थान नहीं पूछ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पे आइए। तो 78 किसके नज़दीक है, ये दशमलव के 2 स्थान तक, तो क्या हो जाएगा, उसे निकटतम दहाई लिखा हुआ है बुक में, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है निकटतम दशमलव के 2 स्थान तक जाना चाहिए। निकटतम दहाई लिखा हुआ है, लेकिन अगर दहाई तक पूछेगा तो 78 हो जाएगा, निकटतम दशमलव के 2 स्थान तक। तो दशमलव भिन्न चला तो उसकी बात करना जरूरी है, दशमलव के 2 स्थान तक। तो क्या हो जाएगा 78.0678। ये देखो 678 किसके हो जाएगा, 600 के होगा कि 700 के होगा? तो वो क्या हो जाएगा 700 के, 78.07। ये कह रहा है अगर दहाई तक निकटतम मान कह रहा है, इकाई दहाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 78, क्योंकि 78 या फिर अप्रॉक्सीमेट और अच्छा दिया हुआ है तो 80। अगर 80 दिया हुआ तो सबसे पहले सही होगा, 78 दिया हुआ है तो वो सही होगा, सबसे ज़्यादा दहाई पे ये होगा, लेकिन दशमलव में रहेगा तो 78.07, 78.07। क्वेश्चन नंबर 45 में है 46, ये लिखा हुआ है 462.6857 में 7 का स्थानीय मान। कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या निकलना है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, कहाँ हुआ, दशमलव 0007। इसको ऐसे लिखिए, और चाहे स्थानीय मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 7/1 लिखने के बाद कितना, 1 2 3 4 0 लिख दीजिए, 7/10, 10,000। 45 का आंसर 0.0007 लिखिए, चाहे 7/10,000 कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर ये है। TN सक्सेस एकेडमी में आपका
कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम दशमलव भिन्न के अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जिसके बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा एक एक नियम। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि उन भाई बहनों तक शेयर जरूर कर दिया करिए। कुछ लोग आलतू फालतू वीडियो देखते हैं, ये वीडियो भेजने से किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो कृपया करके ये कष्ट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।